गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको थकान मिटानी हो, कुछ सुकून के पल चाहिए हों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है चाय। आए आज चाय दिवस है। 21 मई को पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो आज आप चाय ज़रूर पिएं, जो लोग नहीं पीते हैं वो भी ज़रूर पिएं। चाय के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। चाय की शुरुआत चाइना ने की थी। चाइना वैसे भी नई नई खोजों के लिए आज भी फेमस है। ऐसे ही चाय की जो शुरुआत हुई थी, वो 2737 ईसा पूर्व, आप समझ गए होंगे, बीसी, ईसा पूर्व 2737 ईसा पूर्व चाइना के एक सम्राट थे जिनका नाम था सैन नुंग। उन्होंने इसकी खोज की थी। खोज भी कैसे हुई थी, वो सम्राट थे, एक दिन जंगल में विश्राम कर रहे थे। उनका एक नौकर उनके लिए पानी गर्म कर रहा था। उस पानी गर्म करते समय कुछ पत्तियां ऊपर से किसी वृक्ष की उनकी चाय में, उसमें सॉरी पानी के अंदर गिरी। उस पानी को उन्होंने अनजान बस पी लिया, उनको नहीं पता था कि इसमें क्या गिरा है। और उन पत्तियों वाले उबले हुए पानी को पीने के बाद उन्होंने बहुत सुकून महसूस किया। उनकी जो थकान थी, उनका जो बर्डन था, वो उनका सारा दूर हो गया कुछ देर बाद ही। तब उन्होंने पूरा उस पर एनालिसिस किया, अपने सर्वेंट से बात किया, उसने बताया कि इस पत्ती से इसमें मिल गई थी, उनका ये पानी था। उन्होंने फिर एनालिसिस किया। वो एक बहुत बड़े हर्बलिस्ट थे, हर्बल्स पे काम करते थे। उन्होंने उसकी खोज की, प्रॉपर तरीके से देखा। तो तब से चाय की शुरुआत चाइना ने शुरुआत की। और आज भी चाइना एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चाय के बागान है, जहाँ पर चाय पैदावार होती है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ आसाम में चाय बहुत मिलती है। आसाम में चाय के बागान है, वहाँ से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर चाय जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाय के यूज़ की, तो सबसे ज़्यादा यूज चाय का जो होता है, वो इंडिया के अलावा बहुत सारे बाहर के विदेश, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत होता है। नंबर 1 पर इसका जो प्रति पर्सन का एवरेज आता है, तुर्की एक देश है, तुर्की के अंदर सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। नो डाउट इंडिया में भी पी जाती है, यूएस में, ब्रिटेन में, सभी जगह चाय बहुत पी जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर भी चाय बहुत पी जाती है। तो आज के दिन मैं भी चाय पी रहा हूँ, आप चाय ज़रूर पिएं। चाय का सेवन करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या बचपन से जा रहे होंगे आप, तो वो ज़्यादातर आपको सलाह देते हैं कि आप चाय के साथ ये मेडिसिन्स आपको मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में आपको चाय के साथ ये लेना है। जनरली वैसे भी चाय एक मिलने के लिए, किसी से आपको मिलने के लिए जाना है, डिस्कशंस करना है, कुछ बिजनेस मीटिंग्स करनी है, या आपको गपशप सी करनी है, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो। आज जगह जगह देखते हो आप, चाय की गुमटियाँ खुल गई हैं। हम हर शहर की बात करें, दिल्ली में कुछ प्रसिद्ध चाय के अड्डे कह सकते हैं, जहाँ पूरी रात चाय मिलती है, दिल्ली नोएडा के अंदर। गाज़ियाबाद की बात करें, अंबेडकर रोड पर बात करें, एक चाय वाले हैं वहाँ पर, वो पंजाबी भाई हैं हमारे। पूरी रात चाय की दुकान खुलती है। एक चाय की दुकान सुबह 4 बजे, गाज़ियाबाद में सुबह 4 बजे चाय की दुकान खोलते हैं। यादव हैं एक फैमिली से, वो उसको चलाते हैं। मैंने कई बार वहाँ चाय पी है। हम उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी में आ जाते हैं, तो मेरठ में आपने देखा होगा गुप्ता जी की चाय की कुटिया, वहाँ पर चाय बहुत फेमस है। बहुत सारे अड्डे हैं। यूनिवर्सिटी के सामने एक व्यक्ति पिछले 70 साल से चाय आज भी बेच रहा है। रात को 12 बजे तक वहाँ चाय मिलती है, और आज भी चाय चाय वहाँ पर चूल्हे पे बनती है, कोयले डालकर भट्टी जलती है, उस भट्टी पे चाय बनती है। तो चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, हमको रिलैक्स देने के लिए भी बहुत लाभकारी है। जब मैं एक कंपनी में, सबसे पहले जब मेरी जॉब लगी थी, तो एक कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए गया था।
तो तब उस समय मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, तो मार्केटिंग में जो मेरे को ट्रेनिंग दी गई थी, जब मैं मुश्किल से 23 या 24 साल का ही था, तो मेरे को उस ट्रेनिंग में उन लोगों ने बता दिया था कि आपको कभी भी कस्टमर या क्लाइंट के साथ, अगर आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका क्लाइंट कभी भी चाय ऑफ़र करता है, तो आपको कभी मना नहीं करना है। मैंने उनसे कहा था, क्यों सर, मैं तो चाय कम पीता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, आप भले ही चाय कम पीते हैं, लेकिन आप जब चाय पीते हैं किसी क्लाइंट के साथ में बैठकर, तो आपकी एक रिलेशनशिप डेवलप होती है और आपको क्लाइंट के पास ज़्यादा देर तक बैठने का मौका मिलता है। उस बीच में आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल था। तो चाय के बहाने मुलाकात, एक पिक्चर में गाना भी आया था, आपने सुना होगा, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। और इसका मैं आपको एक बायोलॉजिकल नेम और बता देता हूँ। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है साहब कैमेलिया साइनेंसिस। एक पौधा होता है ये, उससे चाय जनरेट होती है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, कुछ बहुत कम अवगुण हैं। कुछ लोग कहते हैं चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं, नो डाउट वो हानिकारक हो सकती है, लेकिन चाय लाभकारी है, ऐसा हमें आज के दिन बोलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज के दिन बस इतना ही। हम लोग कल फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।